हेलो माय वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की हमने एक सीरीज स्टार्ट की है। फर्स्ट पार्ट हम इसको ऑलरेडी डिटेल में देख चुके हैं। आई होप आप लोगों तक वो पहुंच गया होगा और आप लोगों ने उसको अच्छे से पढ़कर नोट्स बना लिए होंगे, याद कर लिया होगा। अब आप बस देखते जाओ, जब आप मॉक लगाओगे तो कैसे आपको शब्द फटाफट फटाफट आपके दिमाग में आते हैं। आपको हर वर्ड देखते ही ऐसा लगने लगेगा कि ये वर्ड मुझे आता है। सारा पेपर ऐसा लगेगा जैसे आपसे पूछकर बनाया गया है। लेकिन उस टाइम तक पहुँचने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, रेगुलर बेसिस पर क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी, चीज़ों को रिपीट करना पड़ेगा, बार-बार रिवाइज़ करना पड़ेगा, तब जाकर वो उस स्टेट में हम पहुँच पाएँगे। और बहुत जल्दी मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। जब मेरा कमेंट बॉक्स, मेरे चैनल का कमेंट बॉक्स आप लोगों के मैसेज से भर जाएगा ना कि हमारे मॉक में इतने मार्क्स आ रहे हैं, हमारे मॉक में इतने मार्क्स आ रहे हैं, और जल्दी-जल्दी आप लोगों के सिलेक्शन के मैसेजेस मुझे मिलेंगे। आई विल बी ऑन क्लाउड 9 दैट डे। बहुत खुशी होगी मुझे उस दिन, और मुझे बहुत जल्दी उस दिन का इंतज़ार भी रहेगा। चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं। पेनिशिया नेक्स्ट वर्ड है हमारा, पेनिशिया। मेक श्योर आप पार्ट 1 इसका देख लें, क्योंकि बहुत डिटेल में है। उसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे मिलेंगे आपको जो अब रिपीट होंगे, तो थोड़ा फ़ैमिलियर लगता है, ठीक है? पेनिशिया क्या होता है? पेनिशिया का मतलब होता है रेमेडी फॉर ऑल, ठीक है? रेमेडी फॉर ऑल कहते हैं ना, रामबाण इलाज, ठीक है? एक ऐसी चीज जो हर चीज का इलाज है, समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो रामबाण हो गया रेमेडी फॉर ऑल। रेमेडी का मतलब होता है उपचार, ठीक है? देखो, कुछ वर्ड्स और ऐड करना, हालांकि ये आपको बहुत अभी मोस्ट रिपीटेड नहीं है, ऑफनली रिपीटेड नहीं है अभी ये, ठीक है? देखो, पैन का मतलब क्या होता है? ऑल, पूरा का पूरा, जैसे पैंडेमिक था, है ना? फार्मा लिख लें, इसी में आप ऐड कर लें पैन फार्मा, और फिर लिख लें CON, पैन फार्माकॉन। इस तरीके से वर्ड याद कर सकते हैं आप, ठीक है? और देखो, ये जो 3 वर्ड्स हैं ये आपको ध्यान रखने हैं, ये 3 वर्ड्स, ठीक है? डाइकैथोलिकन, तो 3 वर्ड्स आप याद रखेंगे जो कि सीधे-सीधे सिनोनिम्स है पेनिशिया के। कैथोलिकन, कैथोलिकन से डाइकैथोलिकन याद कर लें, दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं। एंड पैन फार्माकॉन, पैन मतलब सारा, ओ ऑल आ गया ना। देखो, पैन से क्या बनता है? पैंडेमिक। पैंडेमिक मतलब जो पूरी दुनिया में हो। पेनारोमिक, पेनारोमिक वर्ड है, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव, पूरा व्यापक। पेनारोमिक मतलब व्यापक। तो पैन आपको किसका सेंस देता है? ऑल का, ठीक है? तो रेमेडी फॉर ऑल हो गया। एक है ना मिलता जुलता वर्ड, आप याद रखें इससे। अगर आपको वर्ड दिखता है पैरानोइया, ये वन वर्ड में पूछ लिया जाता है कभी कभी। वर्ड क्या है आपका? पैरानोइया। पैरानोइया जो है वो एक मेंटल स्टेट के लिए यूज होता है। अ मेंटल स्टेट, एक व्यक्ति की ऐसी मानसिक स्थिति इन विच, इन विच अ पर्सन बिलीव्स, बल्कि अ पर्सन रॉन्गली बिलीव्स, in which a person wrongly believes that people want to harm him। एक ऐसी मानसिक स्थिति जिसमें व्यक्ति को ऐसा लगता है कि सामने वाला मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है ना? ये मुझे कुछ ना कुछ मेरे लिए खराब कर देगा। तो सोचो, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो हर वक्त लोगों पर क्या करते रहते होंगे? संदेह। तो इस तरह के लोग क्या होंगे? सिनिकल, सिनिक या सिनिकल, स्केप्टिक। ये आपको सी भी दिख सकता है और के भी दिख सकता है, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग संदेही होते हैं, ठीक है? संदेह करते हैं बहुत ज्यादा। चलो, हो गया आपका पेनिशिया वर्ड। नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं, अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट कैसे लोग होते हैं भाई? अल्ट्रुइस्ट होते हैं परोपकारी, परोपकारी। ये लोगों के ऊपर उपकार करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, इसलिए कैसे लोग हैं? गुड नेचर्ड। अब गुड नेचर्ड है तो कैसे हैं? बेनाइन है, बेनाइन है। काइंड तो होना ही पड़ेगा ना, दयालु होंगे तभी तो परोपकार करेंगे, ठीक है? अब देखो, इनका दिल बहुत बड़ा होता है, तो मैग्नानिमस, मैग्नानिमस होंगे। जो उदार होते हैं वो जनरस होते हैं, ठीक है? कोर्टियस होते हैं, उदार, बहुत बड़े दिल वाले, ठीक है? और ह्यूमैनिटेरियन होंगे ये, ह्यूमैनिटेरियन,
वन वर्ड में अक्सर आप शब्द पढ़ते हो ना, फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट। अब ये फिलैंथ्रोपिस्ट कैसे लोग हैं? ऐसे ही तो लोग हैं जो डोनेशन करते हैं, फ्री में लोगों की मदद करते हैं पैसे से, फिलैंथ्रोपिस्ट, ऐसे लोग फिलैंथ्रोपिस्ट होंगे। अब बताओ ये लोग केयर करते हैं, तो केयरिंग के लिए हमारे पास 2 वर्ड्स हैं। केयरिंग के लिए एक तो वर्ड है कंसीडरेट, कंसीडरेट और सॉलिसिटस। सॉलिसिटस मतलब मैं दूसरों को कंसीडर करती हूँ, है ना? अगर आप मुझसे आकर कुछ कहें, जैसे मान लीजिए किसी ने एक एम्प्लॉयी को नौकरी पर रख रखा है, बॉस है। अब बॉस कहता है तुम्हें ये काम आज शाम तक कंप्लीट करना है और वो कहता है मुझे शाम को जल्दी जाना है, मुझे अपनी मदर को दिखाना है डॉक्टर के। अगर मैनेजर कहता है कि तुम्हें तो ये काम करना ही पड़ेगा, मुझे कोई मतलब नहीं है तुम्हारे घर में क्या चल रहा है क्या नहीं, तो कैसा है? बहुत ही हार्श है, बहुत ही हॉस्टाइल है, एक्रिमोनियस है इस तरह का व्यक्ति, है ना? लेकिन अगर वही मैनेजर कहता है कि कोई बात नहीं आप कल कर देना, पहले अपनी मदर को दिखा के लाओ, तो मतलब वो कंसीडर करता है उसको कि कुछ तो है वो। ऐसे लोग केयरिंग होते हैं, सामने वाला उनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो फिर सिम्पैथेटिक, एम्पैथेटिक हो जाएँगे, ठीक है? मतलब उन लोगों के अंदर सिम्पैथी है, एम्पैथी है, ओके? चलो नेक्स्ट देखो। एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी आप लोगों को पार्ट 1 में भी मैंने बताए थे, काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स जो क्रेसी पर खत्म होते हैं, दे डिनोट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जैसे शासन होता है ना? उसमें एरिस्टोक्रेसी क्या था? जिसमें शाही, हाई सोशल क्लास के लोग, ठीक है? शाही लोग, कुलीन लोगों के द्वारा चलाए जाने वाला शासन क्या कहलाता है? एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, ठीक है? कुछ-कुछ कॉमन वर्ड्स याद रखोगे। प्लूटो, प्लूटोक्रेसी में क्या होता है? प्लूटोक्रेसी में बाय वेल्दी पीपल, अमीर लोगों के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसे कहते हैं प्लूटोक्रेसी, ठीक है? ओलिगार्की, वैसे तो आप पार्ट 1 में देख सकते हैं। ओलिगार्की, ओलिगार्की में क्या होता है? बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, एक छोटे से समूह के लोगों के द्वारा अगर शासन चलाया जाता है उसे कहते हैं ओलिगार्की, ठीक है? अगर कहीं पर राजा या रानी के द्वारा शासन चलाया जाता है तो उसे कहते हैं मोनार्की, बाय किंग और क्वीन, राजा या रानी के द्वारा अगर शासन चलाया जाता है। कहीं पर लोग मानते हैं कि ईश्वर या देवी देवता ही सब कुछ करते हैं, थियोक्रेसी, तो बाय गॉड्स, कि भाई ऑल कंट्रोल इज विद गॉड, ठीक है? मतलब सब कुछ देवी देवता ही चला रहे हैं। ऐसे ही अगर हम ऑटोक्रेसी की बात करें, तो ऑटोक्रेसी में क्या होता है? पावर जो है रूल रूल्ड बाय ओनली वन पर्सन, मतलब सारे ही जो पावर है वो एक ही व्यक्ति के हाथों में हो, सारा शासन एक ही व्यक्ति के हाथों में हो। उसी तरीके से अगर ये भी कोई मानता है ना कि कोई शासन होना ही नहीं चाहिए, नो कंट्रोल, कोई कहता है भाई कोई कंट्रोल करो ही मत, नो लॉ, नो रेगुलेशंस, कुछ नियम कायदे कानून कुछ मत चलाओ, तो वो क्या होता है? एनार्की। इससे ऐसा व्यक्ति कौन कहलाता है? एनार्किस्ट। आईएसटी लगा दो, एनार्किस्ट बन जाएगा, ठीक है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। उसी तरीके से मेरिटोक्रेसी एक वर्ड है अपने पास, मेरिटोक्रेसी। अब मेरिट से क्या समझते हैं हम? मेरिट आती है ना जब हम अच्छे मार्क्स लाते हैं, मेरिट, और मेरिट किसके आधार पर मिलती है? ऑन द बेसिस ऑफ योर एबिलिटी। तो व्हेन अ पर्सन इज हैविंग पावर ऑफ मनी ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी, उसको क्या कहते हैं? मेरिटोक्रेसी, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी, ऐसे लोगों के द्वारा शासन चलाया जाए, अगर ऐसे लोगों के पास पावर और पैसा हो जिनको वो पावर उनकी एबिलिटी की वजह से मिली है, उसको क्या कहते हैं आप? मेरिटोक्रेसी कहते हैं, मेरिटोक्रेसी, ठीक है? एंड जिरोंटोक्रेसी, जिरोंटोक्रेसी, बार-बार पढ़ोगे याद हो जाएगी। जिरोंटो किसके लिए आता है? ओल्ड, तो बूढ़े लोगों के द्वारा अगर कहीं एल्डरली पीपल के द्वारा शासन चलाया जाता है उसे जिरोंटोक्रेसी कहते हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखो। अथीस्ट, तो देखो थीस्ट तो कौन होता है? थीस्ट होता है जो ईश्वर पे भरोसा करता है, और अथीस्ट कौन है? भई थीस्ट तो है आस्तिक, और अथीस्ट कौन है? नास्तिक, जो ईश्वर पे भरोसा नहीं करता, हू डज़ नॉट बिलीव, हू बिलीव्स दैट गॉड डज़ नॉट एक्सिस्ट, वो तो ये मानता है ईश्वर एक्सिस्ट ही नहीं करते, ठीक है? अब ये तो है थीस्ट, अथीस्ट, और एग्नोस्टिक कौन होता है?
एग्नोस्टिक होता है हु इज़ डाउटफुल, हु इज़ डाउटफुल अबाउट द एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये शक रहता है इसको, ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड है, डाउटफुल रहता है कि भई ईश्वर हैं कि नहीं है, ठीक है? ही इज़ डाउटफुल। और देखो ये तो है एग्नोस्टिक, ध्यान से देखना, वो तो है एग्नोस्टिक। अगर वर्ड है हमारे पास एंटागोनिस्ट, ये है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट होता है अपोज़िंग, अपोज़िंग अदर्स। मतलब जो हमेशा क्या करता है, विरोधी, हमेशा सबके अगेंस्ट रहता है। एंटागोनिस्ट ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं, अपोजिंग या अगेंस्ट अदर्स, ऐसे व्यक्ति को कहेंगे एंटागोनिस्ट, ठीक है। अब एंटागोनिस्ट तो वही अभी अपन ने पढ़ा था, सिनिकल है, स्केप्टिक है, इसका ऑपोजिट है बिलीवर, जो भरोसा करता है सबके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कैलीग्राफी। देखो कैलीग्राफी किससे रिलेट करता है, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग डन विद अ स्पेशल पेन और ब्रश, मतलब वही अच्छे से लिखना, शब्दों को बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना, कैलीग्राफी, ठीक है। तो फिर देखो वर्ड आप दूसरा, तो फिर कैकोग्राफी क्या होती है। कैको जो वर्ड है ना, कैको जो मीनिंग देता है हमें, वो देता है बैड का, कैकोग्राफी। और ग्राफी का मतलब क्या होता है, टू राइट, लिखना। कैकोग्राफी होता है बैड हैंडराइटिंग और स्पेलिंग, इसका मीनिंग हो जाएगा आपका बैड हैंडराइटिंग, बैड हैंडराइटिंग और स्पेलिंग, ठीक है। कैकोग्राफी। चलो अब कैको वर्ड पढ़ा ही है हमने, तो हम एक वर्ड और पढ़ते हैं। देखो कैकोफनी अगर आपको वर्ड दिखता है, कैकोफनी, तो देखो कैको मीन्स तो हमें पता है बैड होता है, ये बनता है आपका फोनोज से। फोनोज रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है साउंड। तो अगर आवाज कैसी है, बहुत ज्यादा कर्कश, कोलाहलपूर्ण है, बहुत कानों में चुभ रही है, अच्छी नहीं है, शोर शराबा हो रहा है, कोलाहल, इसको क्या कहोगे आप, अनप्लेजेंट साउंड, इसका मतलब है अनप्लेजेंट साउंड, अच्छा नहीं लग रहा है आपको। तो कर्कश आवाज को, कोलाहल को आप क्या कहेंगे, कैकोफनी, ठीक है। अब वो देखो उस केस में वर्ड्स हमारे पास हैं, इसके लिए देखो, होर्स एक वर्ड हमारे पास है, देखो एक तो है होर्स, HOARSE, उसी तरीके से COARSE, कोर्स। इन तीनों का मतलब क्या होता है, कर्कश, बहुत ही कर्कश आवाज, अनप्लेजेंट, हार्श, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें देखो इसके ऑपोजिट की, अब हम क्या करें, इसके ऑपोजिट पे आते हैं, ये तो है कैकोफनी। अगर आपको वर्ड दिखता है देखो सिम्फनी, सिम्फनी, अब सिम्फनी देखो, सिम का मतलब होता है टुगेदर, फनी मतलब फोनोज मतलब साउंड। अगर हार्मनी है, मान लो हार्मनी है, किसमें, साउंड में हार्मनी है, तो एक बहुत ही प्लीजेंट पीस ऑफ म्यूजिक निकल के सामने आएगा। जैसे एक बैंड है मान लो, ऑर्केस्ट्रा है, अब उनके पास अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, अगर उन सब में सिंक्रोनाइजेशन अच्छा है ना, उन सब में कॉम्बिनेशन अच्छा है, तो एक गुड पीस ऑफ म्यूजिक, प्लेजेंट पीस ऑफ म्यूजिक निकल के सामने आएगा, उसको क्या कहेंगे, सिम्फनी। तो ओवरऑल इसका मीनिंग क्या है, पीस ऑफ म्यूजिक, पीस ऑफ म्यूजिक जो सुनने में बहुत अच्छा हो, पीस ऑफ म्यूजिक, ठीक है। तो सुनने में बहुत अच्छा है, आप उसको क्या कहेंगे कि वो कैसा है, इसके लिए वर्ड है देखो, मीलो, मेलोडियस, मेलोडियस है वो आपके लिए, लिरिकल है, बहुत अच्छा है सुनने में, ठीक है। तो MELLOW है ना, और EU है ना, EU गुड के सेंस में आता है, देखो यूफोनियस, ध्यान से देखो कैसे बना है वर्ड, देखो OUS तो क्या है, आपका सफिक्स है जो बताता है कि शब्द एक एडजेक्टिव है, ठीक है। फोनोस देखो फिर से आ गया यहाँ पर साउंड, और EU क्या होता है, गुड, तो गुड साउंड मतलब प्लेजेंट साउंड। EU हमेशा ध्यान रखना किसके लिए आता है, गुड के लिए। देखो EU से एक वर्ड बनता है यूफेमिज्म, यूफेमिज्म होता है, EU मतलब अच्छा,
किसी खराब बात को कहने का अच्छा तरीका, जैसे खराब आप किसी को बोलें बुड्ढा, अच्छा नहीं लगेगा उसे, उन व्यक्ति को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वहीं अगर आप उनसे कहें कि सर यू आर अ सीनियर सिटीज़न, प्लीज़ आप अपनी चेयर पे बैठ जाएँ, आप पीछे चले जाएँ, उन्हें लगेगा कोई खिताब दे दिया बहुत, है ना? कोई इनाम दे दिया। तो सीनियर सिटीज़न भी होता तो ओल्ड ही है, बूढ़ा ही है, लेकिन एक खराब बात को कहने का अच्छा तरीका होता है यूफेमिज़्म, और इसका अपोज़िट क्या हो जाएगा? डिस्फेमिज़्म। डिस्फेमिज़्म। किसी अच्छी बात को कहने का खराब तरीका, किसी अच्छी बात को कहने का खराब तरीका है डिस्फेमिज़्म, और किसी खराब बात को कहने का अच्छा तरीका है यूफेमिज़्म। जैसे हम नॉर्मली भी नहीं बोलते कि फला-फला व्यक्ति मर गया, कितना अजीब लग रहा है बोलने में, हम कहते हैं वो शांत हो गए, वो गुज़र गए, पास्ड अवे, डाई नहीं कहते, ठीक है? तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हैं, ओके? देखो इसके लिए हमारे पास एक और वर्ड है स्वीट के लिए, डलसेट, ठीक है? मेलिफ्लुअस, मेलिफ्लुअस, इन सब का मतलब होता है बहुत स्वीट हो ना, ये सब है कर्कश। अच्छा देखो एक चीज़, अगर मान लो बाहर से कहीं से आपको आवाज़ें आ रही है, बहुत शोर-शराबा हो रहा है, बहुत ही शोर-शराबा हो रहा है, बाहर बहुत हल्ला हो रहा है, हो हल्ला हो रहा है, हो हल्ला। उसके लिए कौन-कौन से वर्ड्स हमारे पास हैं? मतलब वहाँ क्या हो रहा है? क्लैमर, क्लैमर हो रहा है, ट्यूमल्ट है, समझ नहीं आ रहा कहाँ से आवाज़ें आ रही है ना? अपरोर है, मेहम है, बेडलम है, पैंडेमोनियम है, ह्यू एंड क्राई है। इन सब का मतलब क्या होता है? ट्यूमल्ट है, टर्मोइल है, ये इन सब का मतलब है कि बहुत ज़्यादा कोलाहल हो रहा है, शोर-शराबा आ रहा है, ठीक है? देखो अब ये क्लैमर है ना, क्लैमर से आप वर्ड बना सकते हैं, आपको वर्ड मिल सकता है क्लैमरस। क्लैमरस का मतलब होता है ऐसी डिमांड, जैसे क्लैमरस है, वोसिफरस है, सारे एक साथ देख लेते हैं। क्लैमरस है, वोसिफरस है, वेहिमेंट है और स्ट्राइडेंट है। इन सब का मतलब क्या है? अगर मैं कहूँ क्लैमरस डिमांड्स, वोसिफरस डिमांड्स, वेहिमेंट डिमांड्स, स्ट्राइडेंट डिमांड्स, सो ऑल द डिमांड्स जो कि किस तरीके से की गई है, बहुत कॉन्फिडेंट, बोल्ड और लाउड वॉइस में, बहुत ही लाउड तेज आवाज में और कॉन्फिडेंट वे में कही गई है, ऐसे डर-डर के नहीं, बहुत जोर-जोर से चीख-चीख के डिमांड्स की गई है। उनको क्या कहते हो आप? क्लैमरस, वोसिफरस, वेहिमेंट और स्ट्राइडेंट। देखो क्लैमर से बना है, ठीक है? क्लैमर से बना है। चले आगे? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कनौशर किस प्रकार के लोग होते हैं? कनौशर भाई कनौशर होते हैं पारखी, जिनको एन एक्सपर्ट इन जजिंग मैटर्स ऑफ टेस्ट, जिनको खाने के टेस्ट का, आर्ट, फूड और म्यूजिक इनका काफी अंदाजा रहता है। ये एक्सपर्ट है, पारखी हैं, ठीक है? जज है एक तरीके की। कनौशर, कनौशर के लिए सीधा सीधा वर्ड याद रखना है आपको, कॉग्नोसेंटी। कॉग्नोसेंटी का मतलब होता है वही विशेषज्ञ, ठीक है? अच्छा देखो, इसके अलावा जो एपिक्यूरियन है ना, इसको भी खाने-पीने का बहुत नॉलेज रहता है। एपिक्यूरियन का सिनोनिम है सीधा-सीधा गॉर्मे, गॉर्मे, ठीक है? ये स्पेशली खाने के क्या होते हैं भई, इनको गुड टेस्ट का, हाई क्वालिटी फूड का पता रहता है, कौन-सा खाना खाना है, कौन-सा नहीं खाना। तो दे हैव एप्रोप्रिएट नॉलेज अबाउट कि व्हिच काइंड ऑफ फूड दे शुड कंज्यूम और नॉट, है ना? तो एपिक्यूरियन और गॉर्मे, गॉर्मे, इसमें टी साइलेंट होता है। देखो, आपको एक वर्ड दिखेगा गॉरमेंड। गवर्नमेंट तो कौन होता है? लवर ऑफ फूड, इसे खाना खाना बहुत पसंद होता है, ये लवर होता है, इसे खाना खाना बहुत पसंद होता है, मतलब हम कह सकते हैं वोरेशियस, खूब खाता है ना? खूब खाता है तो उसे कहेंगे गॉबलर, जो बहुत खाता है, गॉबलर हो गया। और गवर्नमेंट, वोरेशियस, गॉबलर, ठीक है? गॉबलर हो गया और ग्लटन, गॉबलर और ग्लटन, ठीक है? बुलीमिया का मतलब होता है ज़्यादा खाने का डिसऑर्डर, बुलीमिया मतलब ज़्यादा खाने का डिसऑर्डर, ठीक है? एनोरेक्सिया
कम खाने का डिसऑर्डर, अगर किसी को कम खाने का डिसऑर्डर है उसे कहेंगे एनोरेक्सिया। बुलिमिया ज़्यादा खाने का डिसऑर्डर, ज़्यादा खाने का डिसऑर्डर, ठीक है? और इसमें क्या होता है? कम खाना खाता है व्यक्ति तो कम खाने का डिसऑर्डर, ओके? अब ये किसी भी वजह से हो सकता है। एनोरेक्सिया कब-कब हो जाता है? जैसे मेरा एग्ज़ाम है, अब मेरी भूख मर गई, मुझे डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, या फिर मैं पतली होना चाहती हूँ, वेट लॉस करना चाहती हूँ, तो भी क्या हो जाएगा? कम खाना शुरू कर दिया जाएगा, एनोरेक्सिया। अब देखो ये ऐसे वर्ड्स हैं, ये वन वर्ड में पूछ लिए जाते हैं। एमनेशिया क्या होता है? एमनेशिया होता है फॉरगेटफुलनेस, फॉरगेटफुलनेस। इस केस में आपसे 2 वर्ड्स हमेशा पूछे जाते हैं। इस केस में आप याद रखेंगे ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन एंड ऑब्लिवियस दोनों, जिसमें आपको पता ही नहीं है आपके आस-पास क्या चल रहा है ना? बेहोशी छाई हुई है। तो फॉरगेटफुलनेस मतलब आप सब कुछ भूल गए हैं। एटेरेक्सिया क्या होता है? एटेरेक्सिया होता है स्टेट ऑफ सेरेनिटी, शांति की अवस्था, शांति। शांति की अवस्था को क्या कहा जाता है? एटेरेक्सिया, ठीक है? एटेरेक्सिया होता है स्टेट ऑफ सेरेनिटी। कामनेस, जिसमें व्यक्ति कैसा रहता है? काम रहता है। ठीक है? चलो देखो, अब इधर आपने क्या देखा था? ये सब कैसे हैं? कनौशर, ये एक्सपर्ट है, एक तरीके से आप ये ले सकते हो ना, वर्ड एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट के लिए और हमारे पास वर्ड्स देखो कौन-कौन से हैं। एक्सपर्ट आप वेटेरन को भी कहते हो, एक्सपर्ट आप सीज़न्ड को भी कहते हो, जिसको अपने पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपीरियंस है, सीज़न्ड है। इसके अलावा मेस्ट्रो वर्ड एक्सपर्ट के लिए आता है, पंडित आता है, ठीक है? अफिशियोनाडो, वर्चुओज़ो, सॉरी, ठीक है? विज़ार्ड, ये सारे वर्ड्स देखो, सेवेंथ, इन सब का मतलब है एक्सपर्ट होना, किसी ना किसी चीज़ के ये लोग क्या हैं? एक्सपर्ट हैं, एफिशियोनाडो है, सीज़न्ड है, ये सब एक्सपर्ट हैं, ओके? अब चलो देखो एक बार, बहुत लोग ना क्या होता है, बहुत सारे लोग, ये तो हैं एक्सपर्ट। अब मान लो मैं किसी चीज़ को शौकिया कर रही हूँ, मैं उसमें प्रोफेशनल नहीं हूँ, स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन शौक के तौर पर मैंने गाना गाना सीख लिया या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख लिया। काफ़ी डिटेल में सीखा है, काफ़ी प्रोफाउंडली सीखा है, लेकिन मैं उसको प्रोफेशनली लेकर नहीं चल रही। तो शौकिया के लिए हमारे पास कौन-कौन से वर्ड्स हैं? एमेटर, एमेटर होता है मतलब लेमैन, आम आदमी, प्रोफेशनलिस्ट नहीं है, तो फिर डैबलर बोलेंगे उसको। जो एमेटर है वो डैबलर है, और डाइलेटेंटी, ठीक है? डैबलर एंड डाइलेटेंटी, नॉन प्रोफेशनल है ये। मतलब इफ आई एम डूइंग समथिंग, और इफ आई एम लर्निंग समथिंग और डूइंग समथिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बट आई एम नॉट टेकिंग इट एज़ अ प्रोफेशन, आई एम नॉट अर्निंग फ्रॉम इट, बट मेरा इंटरेस्ट है उसमें, तो कह सकते हैं भई, जैसे मैं पढ़ाती हूँ, दिस इज़ माय ब्रेड एंड बटर, टीचिंग इज़ माय ब्रेड एंड बटर, बट आई लाइक पेंटिंग, मान लो, आई लाइक सिंगिंग, बट आई एम नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर, नॉट अ प्रोफेशनल पेंटर, तो मैं शौकिया हूँ। तो लेमैन, एमेटर, डैबलर एंड डाइलेटेंट, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फैटलिस्ट। ये हमने पहले भी देख लिया था। जो फैटलिस्ट होता है, पर्सन हु बिलीव्स ऑल इवेंट्स आर प्री डिटरमिन्ड एंड इनएविटेबल, मतलब ये कैसा व्यक्ति है? ये भाग्यवादी है। ये भाग्य पर भरोसा रखता है, इसलिए ये कैसा है? पेसिमिस्ट। ये पेसिमिस्ट है, ऑप्टिमिस्ट नहीं है, ये पेसिमिस्ट है। भाग्य पर भरोसा रखता है। ठीक है? ये हमने पिछली क्लास में पार्ट 1 में देखा था, इसको देख लेना एक बार, ठीक है? अच्छा, ये तो है फैटलिस्ट, अगर वर्ड हमें दिखता है पैसिफिक, पैसिफिक, पैसिफिक का मीनिंग क्या होगा? देखिए ये वर्ड तो है यहाँ पर फैटलिस्ट, वर्ड है हमारा फ्यूचरिस्ट, ये भी ध्यान रखो। फ्यूचरिस्ट कौन होता है? विज़नरी।
वो जो भविष्य को लेकर चलता है, भविष्य के बारे में सोचता है, विज़नरी। ऐसे ही अगर वर्ड है पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट कौन होता है? शांतिवादी। जो ये कहता है भई लड़ाई वगैरह मत करो, युद्ध मत करो, शांति रखो, शांतिवादी। पैसिफिक, क्योंकि देखो पैसिफिक कौन होता है? पैसिफिक होता है ट्रैंक्विल, शांत रहने वाला। पैसिफिक होता है ट्रैंक्विल, शांत रहने वाला। तो पैसिफिस्ट कौन हो गया? शांतिवादी, है ना? लेकिन अब ये तो क्या कहता है? युद्ध मत करो। लेकिन अगर हमें वर्ड दिखता है वार मॉन्गर, ये क्या कहता है? ये क्या कहता है? युद्ध करो। ही ऑलवेज एनकरेजेस समबडी टू स्टार्ट अ वॉर, ठीक है? ही एनकरेजेस टू स्टार्ट अ वॉर। ये कहता है युद्ध लड़ो, उकसाता है लोगों को, वार मॉन्गर। ऐसे इंसान को क्या कहा जाता है? वार मॉन्गर। ओके, चलिए फैटलिस्ट ध्यान रखना। इनविंसिबल किसको कहेंगे हम? इनविंसिबल होता है जो इतना पावरफुल है कि ना तो उसे हराया जा सकता है, ना ही उस पर जीत हासिल की जा सकती है। ओवरकम मतलब अ पर्सन हु कैन नॉट बी अटैक्ड, अ पर्सन कैन नॉट बी डिफीटेड। ऐसे इंसान को आप क्या कहेंगे? ऐसा इंसान क्या होता है भाई? ऐसा इंसान होता है अनबीटेबल। उसको बीट नहीं किया जा सकता, अनबीटेबल है, ठीक है? अनकॉन्करेबल, अनकॉन्करेबल, कॉन्कर मतलब क्या होता है? जीतना। तो अनकॉन्करेबल, ठीक है? ऐसा व्यक्ति जो, देखो डॉन्टलेस आप किसको कहते हैं? डाउंटलेस कहते हैं, फियरलेस और डिटरमिन्ड। ये बिल्कुल कैसा है? फियरलेस एंड डिटरमिन्ड। दृढ़ निश्चयी है, डरता नहीं है, तो इसको हराना बहुत मुश्किल है। तो फियरलेस एंड डिटरमिन्ड, रुकता नहीं है। तो अनफ्लिंचिंग भी कह सकते हैं, अनफ्लिंचिंग, ठीक है? अब देखो, क्योंकि इधर से हमने पढ़ा था, जो फियरलेस और डिटरमिन्ड है, जो रुकता नहीं है, उसको आप इंडिफैटिगेबल कहोगे? इंडिफैटिगेबल क्यों? ये अथक है, रुकता नहीं है। इन और डी नेगेटिव मीनिंग दे रहे हैं। फटीग का मतलब होता है टायर्ड, और एबल क्या बताता है? एडजेक्टिव। तो जो कभी थकता नहीं है उसे क्या कहेंगे हम? अथक। तो वो डिटरमिन्ड है, परसिवरेंट है, कंसिस्टेंट है, अनयील्डिंग है, रिजोल्यूट है। रिजोल्यूट भी इसी में आ जाएगा, ठीक है? एक वर्ड और ध्यान रखना इसी में, यहाँ पर, ठीक है? अनअजाइलेबल, अनअजाइलेबल का मतलब है अ पर्सन हु कैन नॉट बी क्वेश्चन। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठ सकता, कोई उसको हरा नहीं सकता, कोई उसको उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति या तो बहुत पावरफुल है या फिर उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो अनअजाइलेबल का मतलब होता है पर्सन हु कैन नॉट बी अटैक्ड, हु कैन नॉट बी डिफीटेड, हु कैन नॉट बी क्वेश्चन। कोई हमला नहीं किया जा सकता, उसको हराया नहीं जा सकता, और कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता, ठीक है? आपको अगर वर्ड दिखता है ना बच्चों, इधर ही लिख देती हूँ, इम्प्रेग्नेबल। अब इम्प्रेग्नेबल का क्या मीनिंग होता है? अगर मान लो कोई किला है, मान लो इम्प्रेग्नेबल, कोई किला है, कोई स्थान है, कोई महल है, कुछ भी, वो इस हद तक फोर्टिफाइड है। फोर्टिफाइड मतलब घिरा हुआ है चारों तरफ से। फोर्टिफाइड का मतलब क्या होता है? दीवारें बनी हुई है या फिर सेना ने घेर रखा है। फोर्टिफाइड मतलब प्रोटेक्शन है, बड़ी बड़ी दीवारें हैं, ठीक है, किले में। इतना हद तक फोर्टिफाइड है कि कोई भी उस तक पहुंच नहीं सकता। मतलब उसके अंदर घुसा नहीं जा सकता, उसको कैप्चर नहीं किया जा सकता, या तो इतनी सेना लगा रखी है, इतने सारे सैनिकों ने उसको घेर रखा है, फोर्टिफाई कर रखा है, ठीक है? फोर्टिफिकेशन मतलब दीवारें बना देना, प्रोटेक्शन बना देना। तो इम्प्रेग्नेबल मतलब जैसे मान ली मैंने कहा कि उस बिल्डिंग में जो आतंकवादी हैं उन्होंने इस कदर उसको घेर रखा है कि पुलिस वालों के लिए वो बिल्डिंग इम्प्रेग्नेबल हो गई है। मतलब दे कैन नॉट ब्रेक इनटू, वो घुस ही नहीं सकते उसमें। तो इम्प्रेग्नेबल, ठीक है, जिसमें घुसा नहीं जा सकता, ठीक है? कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू, अनेबल टू बी कैप्चर्ड, जिसे कैप्चर नहीं किया जा सकता। मर्सेनरी किस टाइप के लोग होते हैं? ये बड़े लालची लोग होते हैं। मर्सेनरी किसके लिए आएगा? ग्रीडी। अ सोल्जर हायर्ड टू फाइट फॉर एनी ग्रुप और कंट्री दैट ऑफर्स पेमेंट, ये पैसों के लिए। तो आप इसको कह सकते हैं भाड़े का सिपाही। लड़ तो लेगा,
लेकिन काहे के लिए? पैसों के लिए। तो एक तरीके से एक ऐसा व्यक्ति हो गया ग्रीडी, इसको आप कहोगे लालची है, ग्रीडी, पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। अब ग्रीडी के लिए हमारे पास देखो वर्ड्स कौन-कौन से हैं? अवेरिशियस एक वर्ड है हमारे पास। अवेरिशियस हो जाएगा, रेपेशियस हो जाएगा, लालची है इनका मन नहीं बढ़ता है, रेपेशियस हो जाएगा, ठीक है? कोविटस होगा, ठीक है? एंड एक्विजिटिव, एक्विजिटिव, ठीक है? अब यहीं से अपन लिखते हैं एक वर्ड वोल्फिश। देखो ऐसे याद रखो, लालची, इफ अ पर्सन इज वेरी इमोरल एंड एविल टाइप ऑफ पर्सन, है ना, ही इज लस्टफुल, ही इज लिकरिश, बहुत खराब व्यक्ति, ऑलवेज ही इज सेल्फ इंडल्जेंट, है ना, ऑलवेज इंडल्ज इन सेक्सुअल एक्टिविटीज। तो रेप से याद करो, रेप, ऐसा व्यक्ति क्या करता है, बहुत से लोग बस महिलाओं को देखकर उनके दिमाग में एक ही ख्याल आता है, तो ऐसा व्यक्ति रेपेशियस, रेप से याद कर लो। और उसकी आंखें कैसी होगी, एकदम भेड़िए के जैसी, तो वोल्फिश याद कर लो, लालची है वोल्फिश, है ना, वोल्फिश याद कर लो। कोविटस एंड एक्विजिटिव ऐसे याद कर सकते हैं। ओके, अच्छा देखो, अब यहीं पर है ना, अगर मैं लिख दूं वर्ड इनसेशिएबल, ये सैटिस्फाइड से बनता है। देखो इनसेशिएबल जो सैटिस्फाइड नहीं होता, इसका मन नहीं भरता, हंग्री है, भूखा, हंग्री भूखा, मन नहीं भरता, कैन नॉट बी सैटिस्फाइड, कांट बी सैटिस्फाइड। तो इसने एसएससी ने इसको इस तरीके से भी पूछा है कि इनसेशिएबल वर्ड देके इसको किससे कनेक्ट कर लिया, हंग्री और ग्लटन से। इसको कनेक्ट किससे कर दिया, हंग्री और ग्लटन से। तो भूखा है, ग्लटन, पेटू है, ऐसे इसको ऐसे भी कनेक्ट कर रखा है, जिसका मन नहीं भरता, ठीक है, जिसका बिल्कुल भी मन नहीं भरता, ठीक है, सेटिस्फाइड नहीं होता। ओके, अच्छा चलो, अब यहाँ पे हमने इस तरह के वर्ड्स पढ़े हैं। तो ऐसे लोग जो द पीपल हु आर शोइंग एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर्स, और हमेशा लिप्त रहते हैं इन सब चीजों में, ऐसे लोगों के लिए हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स हैं? देखो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, आप कह सकते हैं ल्यूड, लाइसेंशियस, लिक्रिश, लिबिडिनस, लस्टफुल, लेस्किवियस, ठीक है, कॉन्क्यूपिसेंट, सेलेशियस। ये सारे वर्ड्स कैसे लोगों के लिए आते हैं, ये हमेशा इनके लिए मन में सेक्सुअल डिजायर रहती हैं, ठीक है, ये हमेशा इस तरह की चीजों में लिप्त रहते हैं, लिक्रिश है, लिबिडिनस है, सारे वर्ड ध्यान रखेंगे आप। अब ये सब सारे लोग कैसे होते हैं, देखो ये सारे लोग होते हैं डिप्रेव्ड, इमोरल होते हैं ना, डिप्रेव्ड, डिसिपेटेड, डिप्रेव्ड, डिसिपेटेड और डिबाउच्ड, इमोरल, डिप्रेव्ड, डिसिपेटेड और डिबाउच्ड, इमोरल लोग होते हैं। ओके, अच्छा देखो एक बार, ये सब कैसे हैं, हु आर इंडल्ज इन सेक्सुअल एक्टिविटीज एंड हु आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ लस्टफुल डिजायर्स। तो एक बात बताओ, क्या ये सारे लोग हेडोनिस्ट होंगे, ये सारे लोग हेडोनिस्ट होंगे? हेडोनिस्ट हो गया, साइबराइट हो गया, ठीक है, और सेल्फ इंडल्जेंट कह सकते हैं आप, सेंसुअलिस्ट, सेंसुअलिस्ट मतलब जिसका अपनी इंद्रियों पर कोई काबू नहीं है, सेंसुअलिस्ट। इन तीनों का वर्ड किस लिए यूज होता है, हेडोनिस्ट, साइबराइट और सेंसुअलिस्ट, मतलब इनके लिए प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लेजर इज एवरीथिंग, जिनके लिए प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मजे उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लेजर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो हेडोनिस्ट है, साइबराइट है और सेंसुअलिस्ट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आई थिंक बहुत वर्ड्स हो गए हैं इसमें, लेकिन अभी हमें रुकना नहीं है, हमें शब्दों को याद करना है। ध्यान से देखो, इधर क्या आ रहा है, इधर आ रहा है लेस्किवियस, तो फिर लशियस का मीनिंग क्या होता है, लशियस का मतलब होता है डिलीशियस, ठीक है, डिलीशियस और टेस्टी, डिलीशियस एंड
टेस्टी, टेस्टी मीनिंग होता है इसका। ओके, यहाँ देखो क्या आ रहा है, सेलेशियस। तो सेगेशियस का मीनिंग क्या होता है? सेगेशियस का मतलब होता है आर्टफुल, समझदार, जुडिशियस, समझदार, चालाक, सेगेशियस। ध्यान रखो, लेस्किवियस तो क्या है, लस्टफुल, सेक्सुअल डिजायर्स में इंडल्ज रहने वाले। और लशियस क्या है, डिलीशियस। सेलेशियस क्या है, ल्यूड, एविल, एविल और इमोरल। और सेगेशियस क्या है, आर्टफुल, चालाक और समझदार, थॉटफुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। एस्केटिक वर्ड है, अब ध्यान से देखो। अभी आपने पीछे क्या देखा था यहाँ पर, ये सारे लोग तो कैसे हैं, जिनके लिए प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको बस मजे करना है, इंजॉय करना है, प्लेजर इंपॉर्टेंट है इनके लिए। लेकिन यहाँ देखो, अब जो वर्ड है वो क्या है, इसके ऑपोजिट आएंगे। अब एस्केटिक कौन जीता है ऐसी जिंदगी? अब मान लो कोई व्यक्ति है, अ पर्सन हु डील्स इन लाइफ ऑफ स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन एंड abstain फ्रॉम प्लेजर्स, ये प्लेजर से दूर रहता है। प्लेजर किस किस चीज का हो सकता है, खाने का प्लेजर हो सकता है, लग्जरियस लाइफ का प्लेजर हो सकता है, सेंसुअल प्लेजर हो सकता है बॉडी का, है ना। ये सारे प्लेजर, शराब पीने का भी प्लेजर ही है, मूवी देखने का भी प्लेजर ही है। ऑफन फॉर रिलीजियस रीजंस, रिलीजियस रीजंस की वजह से। अब कोई साधु है, सन्यासी है, योगी है, ये कैसी लाइफ जिएंगे? दी हेडोनिस्ट तो होंगे नहीं, साइबराइट तो होंगे नहीं, सेंसुअलिस्ट तो होंगे नहीं। तो ये लोग कैसे होंगे, साधु सन्यासी? एस्केटिक। एस्केटिक मतलब कैसी जिंदगी जिएंगे भाई, संयमी जीवन जीते हैं। तो इसके लिए देखो कौन कौन से वर्ड्स हैं आपके पास। ये ऑस्टर लाइफ जिएंगे, है ना। ये एब्स्टिनेंट होंगे, परहेज करेंगे, कम में जिएंगे, एब्स्टीमियस, एब्स्टीमियस। ठीक है, पीछे क्या था, इंडल्जेंट, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन इंडल्जेंट। ये लोग लिप्त नहीं रहते हैं अपने सेक्सुअल प्लेजर में या सेंसुअल प्लेजर में। अब ये लोग कैसे होते हैं, देखो, सेल्फ डिनाइंग, सेल्फ डिनाइंग, अपने आप ही मना कर देते हैं खुद को ही चीजों के लिए कि मुझे ये प्लेजर नहीं चाहिए, सेल्फ डिनाइंग। ओके, अब ये लोग कैसी जिंदगी जीते हैं, फ्रूगल, किफायती, कम में, लग्जरियस नहीं जीते, फ्रूगल लाइफस्टाइल जीते हैं, कम पैसों में और कम रिसोर्सेज में। और ऐसे ही व्यक्ति को आप क्या कहते हैं, स्पार्टन, जो कम में जीता है, किफायती जीवन जीता है। ठीक है, एक वर्ड और याद रखेंगे यहाँ से, सेलिब्रेट। वर्ड है सेलिब्रेट, CELIBAT। सेलिबेसी भी हो सकता है अगर नाउन है। सेलिब्रेट व्यक्ति पूछा जा रहा है, मतलब abstaining फ्रॉम सेक्सुअल रिलेशनशिप, इसका मीनिंग होगा abstaining फ्रॉम, abstaining फ्रॉम सेक्सुअल रिलेशनशिप, मतलब ये शादी भी नहीं करते हैं। ऑफन फॉर रिलीजियस पर्पसेस ही होगा ये, तो सेलिबेसी भी हो सकता है अगर पूछा जाए, और व्यक्ति पूछा जाए तो सेलिब्रेट, है ना। तो जो शादी नहीं करते हैं, क्योंकि देखो इन लोगों को सेंसुअल प्लेजर से कोई लेना देना नहीं है, ये कैसी लाइफ जीते हैं, फ्रूगल, इस तरह की लाइफ जीते हैं। ठीक है, एक वर्ड याद करोगे, देखो, वर्ड है प्रोमिस्क्यूअस, PROMISCUOUS। ठीक है, इसका मतलब होता है जो कि आजकल का लाइफस्टाइल है ना, आजकल। तो हैविंग मैनी सेक्सुअल रिलेशंस, हैविंग मैनी सेक्सुअल रिलेशनशिप, और वो भी कैसे, ट्रांजिएंट, टेम्परेरी, एट अ टाइम। हैविंग मैनी ट्रांजिएंट सेक्सुअल रिलेशनशिप, हैविंग मैनी सेक्सुअल रिलेशनशिप, वो भी ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है, ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्परेरी, टेम्परेरी, बस एंजॉयमेंट के लिए। तो बहुत सारे सेक्सुअल रिलेशनशिप होना मतलब मोर देन वन, ऐसे ऐसे टीनेजर्स को, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप, प्रोमिस्क्यूअस कहेंगे। ठीक है, प्रोमिस्क्यूअस। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हो रहे हैं। देखो, आप देखो, इस तरह से अगर आप मेरे साथ साथ बहुत ही धैर्य के साथ अगर इस इन क्लासेस को कर लोगे, तो मुझे नहीं लगता इनसे बाहर कुछ वर्ड आपको मिलेगा। ट्रस्ट मी, बिलीव मी, दीज क्लासेस विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। मैं भी यही हूँ, आप भी यही हूँ, आप बता देना मुझे। ठीक है, कार्निवरस,
कार्न का मतलब होता है फ्लैश, मतलब जो मांस खाते हैं, तो मांसाहारी को आप क्या कहेंगे? कार्निवरस, ठीक है? तो वर्ड्स हमने पहले भी पढ़े। हार्बीवोर कौन होता है? शाकाहारी, है ना? और ये कार्निवोर हो गया मांसाहारी, ओमनीवोर हो गया सर्वाहारी जो सब कुछ खाता है, और प्रीडेटर कौन हो गया? प्रीडेटर और कैनिबल, प्रीडेटर एंड कैनिबल। अब एक देखो, वैसे हमने पार्ट 1 में इनको पढ़ा था। हार्बीवोर कौन है? शाकाहारी। ओमनीवोर कौन है? सर्वाहारी जो सब कुछ खाता है, शाकाहारी भी और मांसाहारी भी है, ठीक है? कैनिबल कौन है? नरभक्षी। कैनिबल है आपका नरभक्षी। और प्रीडेटर कौन है? हु किल्स एन एनिमल एंड देन ईट इट। पहले शिकार करता है फिर उसको खाता है। प्रीडेटर ऐसा जानवर जो पहले अपने भोजन का शिकार करता है फिर उसको खाता है। प्रीडेटर को फिगरेटिवली कैसे यूज करते हैं? जैसे मार्केट में बड़ी कंपनीज छोटी कंपनीज को उठने नहीं देती, तो वो क्या है? प्रीडेटर है, खा जाती है छोटी कंपनीज को। एक ऑफिस में बड़ी लेवल पे बड़े डेजिग्नेशन पे जो लोग हैं, मैनेजर, सीईओ, वो छोटे लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते, तो वो उनका शोषण करते हैं, वो प्रीडेटर है। तो ऐसे बड़े जानवर जो छोटे जानवरों को मारकर खा जाते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? प्रीडेटर, ठीक है? तो एन एनिमल दैट ईट्स अदर एनिमल। कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी क्या होती है भाई? द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स, नक्शे बनाना। नक्शे बनाना क्या कहलाता है आपका? कार्टोग्राफी कहलाता है, नक्शे बनाना, ठीक है? अच्छा, फिर ग्राफी से कुछ कॉमन वर्ड्स। बायोग्राफी, बायोग्राफी क्या होता है? बायोग्राफी इस स्टोरी ऑफ somebody's लाइफ, किसी व्यक्ति की कहानी। स्टोरी ऑफ somebody's लाइफ, किसी व्यक्ति की कहानी, है ना? इसी से पहले आप लगा दो ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी खुद के जीवन की कथा, आत्मकथा। आत्मकथा, अगर खुद व्यक्ति अपने जीवन के बारे में लिख रहा है तो क्या? ऑटोबायोग्राफी, ठीक है? ऐसे ही बिब्लियोग्राफी क्या होता है? बिब्लियोग्राफी क्या होता है? लिस्ट ऑफ बुक्स। लिस्ट ऑफ बुक्स को कहते हैं बिब्लियोग्राफी, ठीक है? एंड कोरियोग्राफी, कोरियोग्राफी में क्या होते हैं? मूव्स ऑफ डांस। किसी भी डांस को जब आप तैयार करते हैं, उसके मूव्स किसी को बताते हैं, वो क्या होता है? कोरियोग्राफी, ठीक है? अच्छा, कैरिकेचर एक वर्ड आता है। कैरिकेचर में क्या बनाया जाता है? फनी पिक्चर्स, फनी पिक्चर्स। तो किसी व्यक्ति की मजाक के उद्देश्य से, है ना, व्यंग के उद्देश्य से, उसके ऊपर मजाक बनाने के लिए जब आप व्यक्ति की जो असल तस्वीर है उसको बदल देते हैं, लंबी नाक कर दी, लंबे बाल कर दिए, बहुत सारे चेंजेस आजकल तो हो ही गए, आप देखते हैं मोबाइल से हो जाते हैं। तो कार्टून टाइप का बना देना, उसको क्या कहेंगे आप? कैरिकेचर। इस किस उद्देश्य से? व्यंग के उद्देश्य से, उस पर मजाक, फनी पिक्चर, ठीक है? व्यंग बनाने के, व्यंग के उद्देश्य से। चलो नेक्स्ट देखो, एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी में किसकी पढ़ाई करते हैं हम? एटिमोलॉजी में हम करते हैं शब्दों की पढ़ाई। जैसे अपन शब्द को तोड़ते हैं ना, जैसे हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा फिलैंथ्रोपिस्ट। तो फिलैंथ्रोपिस्ट को हमने जब तोड़ा तो कैसे तोड़ा? फिल का मतलब हो गया लव, एंथ्रोप का मतलब हो गया ह्यूमंस, और आईएसटी का मतलब हो गया पर्सन। तो अ पर्सन हु लव्स ह्यूमंस, उसको फिलैंथ्रोपिस्ट कह दिया। एटिमोलॉजी में शब्दों को तोड़ तोड़कर उसके रूट्स की, प्रीफिक्स और सफिक्स की पढ़ाई की जाती है और उसके ओरिजिन का पता लगाया जाता है। ऐसी स्टडी को, शब्दों की ओरिजिन की पढ़ाई को हम क्या कहते हैं? एटिमोलॉजी कहते हैं, ठीक है? और बहुत सारी ओलॉजी है बच्चों अपने पास, कमी नहीं है ओलॉजी की, है ना? वर्ड्स तो बहुत सारे हैं। ओलॉजी में कौन कौन सी ओलॉजी आएंगी? देखो, कॉस्मोलॉजी। अब कॉस्मो किससे रिलेटेड होता है? यूनिवर्स से। तो किस इसमें किसकी पढ़ाई करते हो आप? सारा नहीं लिख रही हूँ मैं। इसमें हाउ स्टडी करते हो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स कैसे ओरिजिनेट हुआ था, कैसे बना था। और देखो,
पैलियोंटोलॉजी में जीवाश्मों की, फॉसिल्स की पढ़ाई होती है। जीवाश्म की पढ़ाई, जैसे हज़ारों साल पुराने कहीं कुछ मिलता है, फॉसिल्स मिलते हैं, उससे पता लगाया जाता है ना? आर्कियोलॉजी में ज़्यादातर होता है ये। तो पैलियोंटोलॉजी में फॉसिल्स की पढ़ाई होती है। और एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी में क्या होता है? इंसेक्ट्स की, कीड़े-मकोड़ों की पढ़ाई होती है। इंसेक्ट्स की पढ़ाई को एंटोमोलॉजी कहते हैं। थियो हमेशा किससे रिलेट करता है? गॉड से। तो थियोलॉजी में किसकी पढ़ाई होती है? गॉड एंड रिलीजन। गॉड एंड रिलीजन, ईश्वर है, ईश्वर क्या है, धर्म क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आप स्पिरिचुअलिटी को पढ़ते हैं, ठीक है? अब देखो, इधर है आपको एंथ्रोप, हमने देखा ही था अभी। अगर आपको वर्ड दिखता है एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में क्या करते हो? मानव शास्त्र, मानव का ओरिजिन कैसे हुआ था, कैसे डेवलपमेंट हुआ था, उसको आप एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हो, मानव का विकास कैसे हुआ था। जियोलॉजी, जियोलॉजी में आप क्या पढ़ोगे? अर्थ की पढ़ाई करते हो, अर्थ की पढ़ाई, लैंड की पढ़ाई, ठीक है? एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? ज्योतिष विज्ञान। एस्ट्रोलॉजी में ज्योतिष विज्ञान, लेकिन ध्यान रखें, एस्ट्रोनॉमी अलग है। एस्ट्रोनॉमी तो क्या है? खगोल विज्ञान, जिसमें यूनिवर्स की, प्लैनेट्स की पढ़ाई की जाती है, ये एक साइंस है, साइंटिस्ट पढ़ते हैं खगोल विज्ञान। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में हाथ पढ़ा जाता है ना? भविष्य बताया जाता है, वो एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोनॉमी है खगोल विज्ञान, ठीक है? और कुछ कॉमन कॉमन देखो, आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी में क्या करते हो आप? आर्कियोलॉजी में आप एंशिएंट पीपल और कल्चर को पढ़ते हो। एंशिएंट पीपल, और पहले क्या कल्चर हुआ करता था, पुरानी चीज़ों को, इतिहास की, हिस्टोरिकल वैल्यू जिसकी होती है, इम्पोर्टेंस होती है, उसको आर्कियोलॉजी कहते हैं, ठीक है? और डर्मेटोलॉजी आ जाए वर्ड, देखो डर्मा, डर्म हमेशा किसके लिए आता है? स्किन के लिए। तो डर्मेटोलॉजी, ये पढ़ाई तो स्किन की पढ़ाई के लिए क्या आ जाएगा? डर्मेटोलॉजी, ठीक है? और विरोलॉजी, वर्ड है आपका विरोलॉजी। विरोलॉजी में पढ़ाई किसकी होती है? वायरसेस की। वायरसेस के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है? वायरसेस के बारे में। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी में कैंसर की, कैंसर के बारे में पढ़ाई होती है, स्टडी ऑफ कैंसर, ऑन्कोलॉजी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, इन दोनों को ध्यान रखना, ऑन्कोलॉजी। ये सब ओलॉजी वाले वर्ड्स हैं, इसमें पढ़ाई होती है किसी ना किसी तरीके की, ठीक है? अब देखो होमिसाइड, होमिसाइड, इसमें जो रूट वर्ड है ना साइड, ये किसके लिए आता है? हत्या के लिए, मारने के लिए, होमिसाइड। द एक्ट और क्राइम ऑफ किलिंग अनदर पर्सन डेलिबरेटली। होमिसाइड का मतलब है किसी की भी हत्या, किसी की भी हत्या को क्या कहा जाता है? होमिसाइड, ठीक है? तो साइड से देखो कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं, एक तो सुसाइड वर्ड है ही, इसके अंदर क्या आ रहा है? साइड। सुसाइड मतलब खुदकुशी हो गया, है ना? अब साइड से देखो कौन कौन से कॉमन वर्ड्स निकलते हैं अपने पास में, बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे। पैट्रीसाइड, पैट्रीसाइड होता है पिता की हत्या। मैट्रीसाइड होता है माता की हत्या। इन्फेंटिसाइड होता है छोटे बच्चे की हत्या, इन्फेंट छोटा बच्चा होता है ना? और देखो, अगर आपको वर्ड दिखता है फिटिसाइड, ये जो स्पेलिंग है ना वो FOETICID भी होती है और फिटिसाइड भी होता है। अब इसमें किसकी हत्या? फीटस, फीटस क्या होता है? भ्रूण, ठीक है? भ्रूण, तो फीटस होता है जब बच्चा जो है माँ के गर्भ में होता है, उसकी हत्या कर दी, मान लो उसको पैदा होने ही नहीं दिया गया, उसको क्या कहते हैं? भ्रूण हत्या, फेटिसाइड, ठीक है? उसके अलावा पेरिसाइड, पेरिसाइड होता है क्लोज रिलेटिव की हत्या, उसमें चाचा, ताऊ कोई भी हो सकते हैं पेरिसाइड। पेरिसाइड होता है क्लोज रिलेटिव की हत्या। फ्रेट्रीसाइड, वर्ड है आपका फ्रेट्रीसाइड, फ्रेट्रीसाइड में होता है ब्रदर और सिस्टर की हत्या, भाई या बहन की हत्या, ठीक है? और खाली आपसे पूछ लिया जाए सोरोरीसाइड, सोरोरीसाइड में होता है सिस्टर की हत्या, केवल
सोरोरिसाइड में सिस्टर की हत्या, ठीक है? वर्ड दिखता है आपको फिलीसाइड, फिलीसाइड में सन या डॉटर की हत्या, बेटे या बेटी की हत्या। रेजिसाइड, राजा की हत्या। जीनोसाइड, पूरी की पूरी एथनिसिटी को ही खत्म कर दिया, पूरे ग्रुप को, पूरी एथनिसिटी को ही मिटा दिया, तो जीनोसाइड। जीरोंटिसाइड, जीरोंटिसाइड क्या है? बुजुर्गों की हत्या, ठीक है? पेस्टिसाइड कीटनाशक होते हैं, पेस्ट होता है कीड़े, कीड़ों को मार देना। ये कुछ साइड वाले वर्ड्स हमारे पास हैं। मेरिटिसाइड, मेरिटिसाइड में हस्बैंड या वाइफ की हत्या, पति या पत्नी दोनों में से किसी एक की हत्या। लेकिन खाली अगर युग्जो आ जाए, युग्जोरिसाइड, युग्जोरिसाइड होता है वाइफ की हत्या, युग्जोरिसाइड मतलब वाइफ की हत्या। यहाँ से आपको मैंने कल 2 वर्ड्स पढ़ाए थे ना इससे, युग्जोरियस, युग्जोरियस और हैंड-पैक्ड। तो इसका मतलब क्या था? इन दोनों का मतलब था जोरू का गुलाम। तो ऐसा पुरुष जो महिला की बहुत बातें सुनता है, दबकर रहता है। देखो युग्ज़ो किसके लिए आ रहा है? वाइफ के लिए। तो युग्ज़ोरियस जो वाइफ की बात मानता है, युग्ज़ोरिसाइड ध्यान रखना उसके लिए। ठीक है? ये सारे कुछ साइड वाले वर्ड्स हैं, आपको ध्यान रखने। चलो अपन साथ-साथ यहाँ कुछ वर्ड्स याद करते हैं। अगर ग्रुप किलिंग, अगर ग्रुप में सामूहिक हत्याकांड जिसको कहते हैं, संहार कर दिया, एक साथ मार दिया, उसके लिए देखो कार्नेज, कार्नेज, स्लॉटर, बूचर, मसैकर, एक्सटर्मिनेट। कार्नेज, स्लॉटर, बूचर, मसैकर, एक्सटर्मिनेट, इन सब का मतलब क्या है? सामूहिक हत्याकांड, ठीक है? वर्ड आपको दिखता है होलोकॉस्ट, होलोकॉस्ट होता है किसी केमिकल एक्सप्लोजन से या फायर से एक साथ बहुत सारे लोगों को मार दिया, गाँव में आग लगा दी, गाँव उजाड़ दिया, ऐसे होलोकॉस्ट, होलोकॉस्ट, ठीक है? थ्रॉटल, थ्रॉटल होता है गला दबाकर मारना, गला दबाकर मारना, ठीक है? अच्छा, गला दबाकर मारा जाता है, तो इंसान की हत्या किससे होती है? सफोकेशन से, मतलब मृत्यु किससे होती है? सफोकेशन से। और सफोकेशन के लिए वर्ड है आपका एस्फिक्सिएशन। सफोकेशन का जो सिनोनिम है वो है एस्फिक्सिएशन, ठीक है? ओके, तो इस तरीके से जब आप बात करते हैं कि व्यक्ति की साँस रुक गई, एस्फिक्सिएशन, सफोकेशन एंड स्ट्रैंगल्ड, रस्सी से गला दबा दिया, गला घोंट के मार दिया, तो साँस ना आने की वजह से सफोकेशन होता है, साँस रुक जाती है, एस्फिक्सिएशन होता है और स्ट्रैंगल्ड होता है, स्ट्रैंगल्ड, ठीक है? तो ये सारे वर्ड्स आप किसके लिए ध्यान रखेंगे? सामूहिक हत्याकांड के लिए, राइट? चलो, ये आपका वर्ड हो गया था यहाँ पर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, आइकोनोक्लास्ट कैसे लोग होते हैं? आइकोनोक्लास्ट होते हैं देखो, अ पर्सन हु चैलेंजेस और अपोजेस ट्रेडिशनल बिलीफ्स और कस्टम्स। अगर हम पुराने रीति रिवाजों को तोड़ना चाहते हैं, एक प्रकार से आप कैसे बनना चाहते हैं? रिबेल, रिबेल, और आप कैसे बनना चाहते हैं? नॉन कन्फॉर्मिस्ट, कि भाई मैं पुरानी चीजों को नहीं मानता, अब चीजें चेंज हो रही हैं। मान लो किसी घर में है कि पुरुष कोई काम नहीं करेगा, उठेगा भी नहीं, उसको सब कुछ बिस्तर पे मिलेगा। अब ऐसा अगर कोई बेटा समझदार हो गया और वो इस चीज को तोड़ना चाह रहा है, तो ऐसा व्यक्ति कौन कहलाएगा? आइकोनोक्लास्ट, हर चीज के आइकन को ब्रेक करना। मूर्ति भंजक भी कहते हैं आप इसको, है ना? जो मूर्ति भंजक होता है उसको भी आइकोनोक्लास्ट कहेंगे। तो ऐसा व्यक्ति कौन होगा? क्रांतिकारी प्रवृत्ति का होगा ना, तो उसे आप क्या कहेंगे? रिबेल कहेंगे और नॉन कन्फर्मिस्ट कहेंगे, बोहेमियन कहेंगे। ऐसा व्यक्ति कौन होगा? बोहेमियन होगा, ठीक है? एंड देखो ऑर्थोडॉक्स तो होगा नहीं। अगर मैं इसके ऑपोजिट की बात करूँ, इसके ऑपोजिट की, ये लोग कैसे होंगे? ऑर्थोडॉक्स। ये तो पुराने रीति-रिवाज़ों को मानेंगे, ऑर्थोडॉक्स होंगे, ट्रेडिशनल होंगे, ये ट्रेडिशनल होंगे। उधर हमने क्या लिखा है? नॉन कन्फॉर्मिस्ट, तो ये कैसे हो जाएँगे? कन्फॉर्मिस्ट हो जाएँगे, कन्फॉर्मिस्ट। और जो अपने आप को बिल्कुल बदलना नहीं चाहते, उनको डाई हार्ड कहते हैं।
ये बिल्कुल नहीं बदलना चाहते अपने आप को, मर जाएँगे। ऐसे याद कर लो, डाई, मर जाएँगे लेकिन हार्ड बने रहेंगे, अपने आप को बदलेंगे नहीं समय के अनुसार। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? डाई हार्ड, कंज़र्वेटिव। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? ज़ेलट। ज़ेलट हो जाएगा, कंज़र्वेटिव हो जाएगा, पुरानी रीति-रिवाज़ों को मानने वाला, पुरानी सोच वाला, ऑर्थोडॉक्स, ठीक है? अच्छा, अब इधर अगर हम और वर्ड्स की बात करें तो इधर ना मैवरिक वर्ड बहुत पूछ लिया जाता है। मैवरिक, MAVERIC, ठीक है? अच्छा देखो एक बात, ऐसे लोग जो नई-नई चीज़ों को, अब ये रिबेल है, नॉन कन्फर्मिस्ट, तो नई चीज़ों को लेके आएँगे ना, तो ऐसे लोग जो फ़ेवर करते हैं या इंट्रोड्यूस करते हैं न्यू एक्सपेरिमेंट्स एंड आइडियाज़ को, न्यू थॉट्स को, न्यू थिंकिंग को, ऐसे लोगों के ग्रुप को क्या कहा जाता है? ऐसे लोगों के ग्रुप को कहा जाता है एवांट-गार्ड। ये नए आइडियाज़ को, नए थॉट्स को, नए विचारों को, मेथड्स को इंट्रोड्यूस करने पर विश्वास रखते हैं, ठीक है? अब जो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो कैसे चलता है, डिफरेंट फ्रॉम यूजुअली एक्सेप्टेड, या फिर जो ऑलरेडी रूल्स रेगुलेशंस चल रहे हैं उनसे हट के चलता है, जो अ, इनको ब्रेक करता है, ऐसे लोग कैसे होंगे? असामान्य होंगे ना, तो इसी के लिए वर्ड्स क्या होंगे देखो, डिविएंट, ठीक है? डिविएंट, ऐसे लोग होंगे डिविएंट, और डिविएंट का सिनोनिम क्या होता है? एबरेंट, ABRRANT, ठीक है? तो डिविएंट और एबेरेंट ऐसे लोग होते हैं जो कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड यूजुअली स्टैंडर्ड जो होते हैं उनसे थोड़ा-सा हटकर चलते हैं, अलग सोच रखते हैं, और जो नई-नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते हैं उन लोगों के ग्रुप को क्या कहा जाता है? अवांट-गार्ड। तो ऐसे लोग जो मूर्ति पूजा का भी बहिष्कार करते हैं ना, उनको भी आप आइकोनोक्लास्ट बोलेंगे, अगर वन वर्ड में इस तरह से पूछ लिया जाए, क्योंकि किसी ना किसी के आइकन को तो ब्रेक कर रहा है ना वो। आइकन को ब्रेक करना मतलब ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक करना, तोड़ना, रिबेल मतलब विद्रोही टाइप का व्यक्ति है, ठीक है? आई थिंक इनफ फॉर टुडे, हम इतना ही करते हैं। आप लोग इन सारे शब्दों को पढ़ लें, समझ लें अच्छे से, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। मेक श्योर पार्ट 1 आपने अच्छे से कर लिया हो। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को ये क्लासेस प्रोवाइड करवा रही हूँ। प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये सारे पढ़ लें, और ये तो कहने की अब शायद ज़रूरत नहीं होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करो, क्योंकि आप लोगों तो ही मैं हूँ, आपको बार-बार कहती हूँ, आप लोगों की मोटिवेशन से ही मैं खड़ी हो पाती हूँ। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, आपको हर क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इंग्लिश प्रेप बाय शिल्पा मैम नाम से टेलीग्राम चैनल है। मेक श्योर कि आप उसको जॉइन कर लें, ताकि आपको डेली की अपडेट्स, क्वेश्चंस और जितनी भी पीडीएफ्स हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच, टेक केयर। मिलते हैं लाइव क्लास में कल 12 बजे। थैंक यू, टेक केयर।